आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं या सेटल होना चाहते हैं, हर एक के लिए एक डिफरेंट प्रोग्राम है, डिफरेंट नीड है। कनाडा या यूएसए के अंदर अगर आप इलीगल हैं, यू हैव नो वैल्यू। इलीगल मीन यू डोंट एग्जिस्ट। बस जी ये पैसे ले और हमें भेजें। ये ओवरऑल इमिग्रेशन रूल्स सभी के लिए टाइट होते जा रहे हैं। नाउ व्हेन दे आर इनसाइड कनाडा, नो वन कैन फोर्स देम टू गो बैक। बैरिस्टर गोंदल साहब कैसे हैं आप? I'm fine जी, thank you. What a surprise. I know right. Sorry मैं अपॉइंटमेंट के बगैर आई एम सो हैप्पी कि आपके पास टाइम है फॉर मी। आई वांट टू से और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं सोच रही थी कि इमिग्रेशन के बारे में लाइक मोस्ट पीपल इन पाकिस्तान आर, तो मेरे पास कुछ सवाल है आपसे पूछ सकती हूँ? Player, why not, please? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। आप प्लीज बैठिए, मैं भी आपके साथ बैठती हूँ। मुझे ये बताइए मैं कहाँ जा सकती हूँ? आप क्या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी जा सकती हैं? अच्छा, और मुझे अगर मैं यूके या यूएस जाना चाहूँ तो मुझे कितनी देर लगेगी? It can take as much as 1 month. What? Yes. 1 month? कितने पैसे लगेंगे मेरे? Well, surprisingly you will be surprised कि सिर्फ पैसों से काम नहीं होता. There are thousands ways you can talented person like you can go. अच्छा. Canada, USA, UK. There are thousands ways to explore them. अच्छा देख, okay. So I want to ask a few questions. Obviously आप immigration lawyer हैं. You are very officially recognized by the government of Canada. साथ also you won a lot of awards. और मैं आपके ऑफिस में इतना धक्कल मार के अंदर आ गई हूँ to ask you this क्योंकि आपके पास 15 years plus experience भी है. And you have 3 offices also, I think, na, in yes, the UAE. 4 offices. 4? Yes. So technically अगर आपकी UAE office में job है, I can go there. Why not Canada? कनाडा वैसे पता नहीं, आई डोंट नो, मेरे पास इतनी ऑप्शंस अब खुल गई हैं आपसे बात करके, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वाकई कहाँ जाऊँ। बट ओके, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इफ समबडी हु वांट्स टू इमिग्रेट, व्हाट शुड दे बी डूइंग एंड हाउ कैन दे कम टू यू? Well, सबसे पहले तो उन्हें ये देखना होगा कि उनकी प्रोफाइल कहाँ पर फिट करती है। There is a young person, he must explore स्किल माइग्रेशन रूट्स या उसको इंटरप्रेन्योरल रूट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। इफ समवन इज इन एज हायर देन 40s देन ही शुड लुक एट इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। देयर आर मेनी इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में भी आप इमिग्रेशन कर सकते हैं। एक्सप्लोरिंग डिपेंडिंग अपॉन आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं या सेटल होना चाहते हैं, हर एक के लिए एक डिफरेंट प्रोग्राम है, डिफरेंट नीड है। आपके ख्याल में कोई एज होता है कि एज रेंज की, यार इस एज के बाद नहीं वो लेते हैं? Well, ऐसी कोई एज नहीं, रिटायरमेंट से पहले की कोई भी एज हो। हाँ, प्रोग्राम ज़रूर डिफरेंट हो सकता है। अगर आप 30s में हैं, आप यंग हैं, वाइब्रेंट हैं, they'll take you as a skilled worker. अगर आप 40s में हैं, you are someone mature with a higher experience, they want to see you as a successful entrepreneur and investment basis as well. मैं आपसे सॉरी एक पर्सनल सवाल पूछ सकती हूँ? जी। मैं आपका ऑफिस देख सकती हूँ? Sure, why not? Please. Wow, because I've heard कि आपके पास बहुत सारे यहाँ पे लोग भी साथ आके काम कर रहे हैं, please. and they're all immigration consultants, right? Yes. अच्छा, तो मुझे this is actually one of our 4 offices. ठीक है। It's Islamabad. We established this office I think 3 years back. Yeah. And starting with you, this is the team which actually Oh my God. been responsible for doing all the paperwork for you. This सारे लोग हैं यहाँ पर। Processing unit. Hi, hello everyone. कैसे हैं आप लोग? सब हेल्प कर रहे हैं लोगों की मुल्क जाने बाहर जाने के लिए, right? They are helping people to grow. People to grow, बिल्कुल। And they have been lot of things going on here. Please. अच्छा, मुझे साथ साथ ये बताएं, what is the one country that every Pakistani wants to go to? कोई है? मेरे से पूछे तो कनाडा। कनाडा जाना चाहते हैं? इतनी ठंड है, वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? कनाडा में ठंड तो है, लेकिन वहाँ पर जो सिस्टम है, जो स्पोर्टिंग सिस्टम है, एजुकेशन का, हेल्थ का, आई थिंक कनाडा इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ पर आपकी हेल्थ एंड एजुकेशन बोथ आर फ्री। Of course, yes, So exactly. this is a huge added advantage, and plus Canada is more welcoming to Muslim people specifically. That is very very true. अच्छा, साथ साथ ये बताएं, let's be realistic. हमने अभी देखा है कि PIA के अभी वैसे बहुत होता है, लेकिन अभी रिसेंटली 2 लोग चले गए थे, just vanished into Canada, और एक ने तो थैंक यू नोट भी छोड़ के गए हैं। Like how does this work? आप वहाँ जाके आप बस घूम सकते हैं? I must say that PIA is serving the people. Serving their people. नहीं, आप इस तरह घूम तो नहीं सकते, but somehow they have entry to come into Canada. ठीक है। They have visas, valid permits. Now when they are inside Canada, no one can force them to go back. So there is a way system, and there is a proper CBSA channel जिसको follow करके then they can report them. So in the meantime they find out some solution for themselves. For themselves, so they just decide, because उनके पास obviously कोई तरीका होगा. But अगर किसी के पास visit visa है, it's not a good idea कि आप randomly वहाँ रह जाएं, right? I think these people are misguided actually. Somehow they have heard the stories. 90s में तो शायद ऐसा हो जाता था, but now system has grown a lot.
Wow, that's a big meeting. It's been very very hard for them to come and. अच्छा ये बताएं, अभी recent years में पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल हो गया है to go out and get a passport? अच्छा, पाकिस्तान के लिए कोई खास मुश्किल नहीं हुआ, ये ओवरऑल इमिग्रेशन रूल्स सभी के लिए टाइट होते जा रहे हैं, बट दे आर एक्सपेक्टिंग पीपल टू हैव बेटर डॉक्यूमेंटेशन, गुड इंग्लिश लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, बेटर एजुकेशन, गुड एक्सपीरियंस, एंड दिस इज जनरली फॉर एवरीवन, सबके लिए यही है। और जनरली जो अगर हम बात करें कि जो आम तबका जो छोड़ना चाहता है पाकिस्तान, उनको ज़्यादातर लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि जब हमें 5-6 लाख रुपए देते हैं हम आपको वहाँ पहुँचा देंगे, फिर आपको जॉब भी दिला देंगे। आई मीन लॉट पीपल गेट कॉन्ड लाइक दिस। तो आपके ख्याल में उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? दिस इज़ वेरी डेंजरस रूट। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में डेस्परेशन थोड़ी इतनी ज़्यादा हो गई है कि एवरी यंग पर्सन वाना मूव आउट। यंग के आप तो मतलब 50s में भी लोग हमारे पास भी आते हैं, दे वाना माइग्रेट एंड गो ऑन, लेकिन यू हैव टू फॉलो द राइट प्रोसेस। देखिए देर आर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, चाहे वो कनाडा है, USA है, UK है, उन्होंने एक इमिग्रेशन पॉलिसी दी हुई है, यू हैव टू फॉलो दैट। अब उसमें आप ये कह सकते हैं कि जी मेरी कहीं पे क्वालिफिकेशन नहीं बन रही तो योर लॉयर कैन हेल्प यू आउट एंड फिगरिंग आउट आपको क्या करना है, कैसे आपको एक्सपीरियंस अरेंज करना है, कैसे आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, फंड्स कितने चाहिए, ये चीज़ें। लेकिन इफ़ यू गो विद द प्रॉपर रूट, सक्सेस उसी में है। क्योंकि कनाडा या USA के अंदर अगर आप इलीगल हैं, यू हैव नो वैल्यू। इलीगल मीन यू डोंट एग्जिस्टेड, सिस्टम डू नॉट रिकॉग्नाइज यू। ना आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ना आप स्कूल जा सकते हैं, ना आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, आप किसी किस्म की किसी सर्विस के लिए एलिजिबल ही नहीं है। और फिर वहाँ पर भी लोग इतना आपका इस्तेसाल करते हैं, एक्सप्लॉइट यू, समवन हु इज इलीगल माइग्रेंट, नो वन विल एक्चुअली रियली वैल्यू यू। सही बात है। अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें, सऊदी की बात करें, दुबई की, तो उसमें भी क्या सिमिलर होता है? वेल सऊदी और मिडल ईस्ट में तो आपको एक्चुअली वर्क परमिट मिलता है यहाँ से, आप किसी एक कंपनी का एज ए एम्प्लॉय जाती हो, फिर आप एज ए एम्प्लॉय वहाँ पर काम करते हो। बट एज लॉन्ग एज यू हैव एम्प्लॉयमेंट यू कैन स्टे देयर, इफ यू डोंट हैव एम्प्लॉयमेंट देन यू गोना लीव एंड हैव टू कम बैक। वो काफी सख्त है। दैट्स द पॉइंट वेयर people prefer Canada, USA, UK, where at least you can settle for the generations. I agree, and मुझे बड़ा दिल चाह रहा है to go have a burger now. आपको अपना मेन जो है वो एक टीम से मिलवाएं। हाँ please, that'd be great. साथ They are masterminds behind running the operations here. Oh, very cool. Hello, अस्सलाम वालेकुम. Wow, another big office. कैसे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, मेरा एक और सवाल है आपका। Looking at your office here and knowing कि आप लोगों के कितने offices हैं, क्या बढ़ रहे हैं amount of people that are applying now to go? Well, people are actually flying. As you know, this is last year, एक साल में, this is the record by the way, कनाडा में एक साल के अंदर 10 लाख लोग आए। Wow. 1 million people, और ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ बाय द वे कि कोविड के बाद, खैर कोविड में लोग इतना ट्रैवल नहीं कर पाए, Right. but this was the first time 1 million people have actually landed in Canada as a temporary resident. Wow. और इससे फर्स्ट टाइम कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस आया आफ्टर 90s। ये पहली दफ़ा हाउसिंग क्राइसिस आया कि देयर आर मोर पीपल एंड लेस प्लेसेस टू स्टे। That's crazy, especially in Canada. Yes, and yes. how would you say, how many people do you think you've helped? I know more than 20,000. So we have been helping people from a quite long, I'm in immigration industry from 2014 and onward. Every year we help more than 1,000 people to actually migrate in different places, Canada, USA, UK, and we also have a second passport kind of unit as well. वैसे ये सेकंड पासपोर्ट के बारे में बताएं, वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास पैसे हैं तो फिर yes, it's easy for traveling, और वो लोग जो कि एक्चुअली अपने आप को डिफरेंट मार्केट्स में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। राइट। यू सी इवन इफ यू आर नो मैटर हुएवर यू आर, पाकिस्तान में आपको एम्बेसीज की लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ता है। यू डोंट हैव एक्चुअली टेक वेस्ट योर टाइम इन वीजा प्रोसेस। सम टाइम तो इवेंट गुजर जाता है, यू माइट हैव फेस्ड दैट वन, आपको पासपोर्ट ही नहीं मिलता वापस। एंड दिस इज काइंड ऑफ अ स्टफ व्हिच एक्चुअली गिव यू नॉट ओनली a dual citizen kind of protection, बिल्कुल, but it will also give you a passport which will allow you to travel everywhere in the world, technically Europe, UK, USA, Canada, all those places you can travel. अच्छा, अब तो मुझे ख्वाब आ रही है US, UK के, maybe we can go have a burger downstairs in this mall. क्या ख्याल है आपका? Why not? Let's introduce it to our market as well. Hey, perfect, thank you. It's a very lovely office and a very lovely floor. आप जब यहाँ पे आए हुए हैं तो I would like to honor to introduce you to our one of the founding CEOs, Mr. Alan James. And Alan James is actually leading our business in all those branches, Dubai, Pakistan. तो जितने भी operations हैं, he is the heading and he has a great experience for more than 20 years in the industry. It's about the startup visa. Yes. So many queries come about the startup visa, and what is the crux of it actually? Well, I think the overriding factor about the SUV, the startup visa, SUV for short, because that's what you'll see advertised everywhere, is the fact that it gives people the opportunity to explore
a very unique idea that can come to the market and actually be taken seriously and become a vested business entrepreneurial process, product. It can be anything really, because it's actually backed by angel investors, incubators. So there's a number of different avenues and people that are looking for people that are passionate about something, whatever that might be. You could have a new idea for an app. You could have something that you're thinking about in healthcare, any sector. So basically, if you have a talent और आपके पास कोई idea है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप समझते हैं, you can bring some sort of change in the society. So Canada actually welcomes you. वो सिर्फ आपको ना सिर्फ ये कि आइडिया की बेस पर आपको इमिग्रेट करेंगे, बल्कि they will also invest in your ideas if this will be worth enough. So young professionals, specifically those who have been graduating from universities or having one or couple of 2 years experience, if they are interested to explore their options, तो startup visa एक बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी है, ना सिर्फ माइग्रेट होने की बल्कि अपना कैरियर सेट करने की। मुझे साथ साथ ये बताएं कि आप खुद you've done so much work, you're a barrister, it must be very easy for you to travel also. Why have you not left Pakistan? Well, I left Pakistan long ago, but then वतन की मिट्टी आपको खींच लाती है वापस. So I have been spending my time between Canada, Dubai, and Pakistan. अच्छा. I spend almost 3-4 months, specifically in winter here, the best place. And then we travel. I spent some time in Dubai with our second office, and then in Canada. So this is how I spend my time roaming around. So if anybody wants to be as successful as you, what do they do? That's a difficult question. It is a difficult question, है ना? I think you should be persistent in your decision making and should be bold. ठीक है. और वही करते रहे जो आपको अच्छा लगता है बस. उसी में आप enjoy करेंगे as long as you have. You should enjoy your work. अच्छा, 2 और 3 सवाल है मेरे जो निकले आपके जवाबों से. आपने इतने क्लाइंट से डील किया, you're a barrister, you met so many different kinds of people, right? तो आप मुझे बता सकते हैं what was like an interesting story अगर आपके माइंड में रह गई यार ये क्लाइंट मेरे माइंड से नहीं निकलता? Well, there are many, लेकिन कुछ सिनारियोज ऐसे होते हैं जो कि अक्सर ना मेरे सामने रिपीट होते हैं पाकिस्तान में. अमूमन यंग लोग जब आते हैं तो वो कहते हैं कि जी मैं कनाडा नहीं जाऊंगा तो मंगनी नहीं होगी. And I've seen many people के रिश्ते जो हैं वो linked हैं with your immigration status, and that's a really interesting, cool thing, which is very unique in Pakistan. I mean, in other countries this is not linked. ऐसा नहीं होता, बट ये बहुत हमारे ड्रामों में भी तो होता है ना कि लड़का बाहर पढ़ रहा है, लड़की बाहर चली जाएगी. मीडिया प्रोजेक्शन इस चीज की बहुत ज्यादा. Exactly, ससुराल में नहीं रहेगी, कितना अच्छा होगा उसके लिए, right? Exactly. Very, very interesting. साथ साथ I have 2 last questions before we go eat our burger. I know कि यहाँ पे लिफ्ट का साइन भी आ गया है. What advice would you give to somebody जो अभी आपके पास आना चाहते हैं for immigration, but you probably say like ये पहले तैयारी कर लें और फिर आइए. Generally, I would say someone कि यार अपनी थोड़ी सी डेस्कटॉप रिसर्च करके आएँ, find out where you fit in. आप आया इमिग्रेशन के किस रूट में फ़िट हो सकते हैं. लोगों का मसला ये है कि लोग जब हमारे पास आते हैं या अमूमन कहीं भी जाते हैं, जैसे बस जी ये पैसे ले और हमें भेजें. हाँ. There is no PIA standing tomorrow to send you there. So इसके लिए आपको पहले थोड़ा रिसर्च आउट करना है. आपको समझना है मेरी एज, मेरी एजुकेशन, मेरा एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है, मैं कितना वेल क्वालिफाइड हूँ और क्या मुझे रिसोर्सेज चाहिए, फंड्स चाहिए. फिर आप जिस भी लॉयर या कंसल्टेंट से मिले उससे ये ज़रूर पूछें कि जिस प्रोग्राम में मुझे आप लेके जाना चाह रहे हैं क्या ये वायबल है, प्रैक्टिकल है. उसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखें, अंडरस्टैंड द प्रोग्राम, make sure that your application is genuinely filled, check your all information and don't misrepresent to the immigration. Actually, इसी जवाब से एक और मेरा सवाल ये निकलता है because people get conned a lot, चाहे उनके पास पैसे हो या ना हो, तो how do I know I'm going to the right lawyer? Best thing is कि आप जब आपको कोई lawyer बोलता है, कहता है कि जी मैं I'm a lawyer or consultant, तो आप check करें उनके credentials, see done, usually every, like in Canada, in USA, the Law Society or IRCC has verification for that person. If he's on the website, he's there. And then see their credential, their work, their past work. Usually if किसी ने कोई काम अच्छा किया तो उसकी success story उसके पास होगी. Try to see the testimonial. अच्छा, तो ये बताएं, you're traveling here, you're going there, you're here and there. आप एक barrister हैं, how do you manage so much? Well, working in 3 different time zone is really a challenge. लेकिन खैर आप used to हो जाते हो, and then your team coordination is like that. कि आप you can set times, you can give some time to family. So on weekends my cell is off. I don't go near to my phone. It's my daughter and my wife time. But in weekdays we as a family struggle. Frankly, at night my phone rings.
But it's okay. It's used to. I'm used to that. It's you're used to and you enjoy it. Yes, I like it. I like it. I like to helping people and migrating, and this is something I'm passionate about that. So that's fine. I don't complain about not having time. Last question. अगर किसी ने आपके साथ अपॉइंटमेंट लेनी है तो कितना टाइम लगेगा? Same day. When I'm available. So Wow, usually amazing. है कि हमारी टीम है available appointments के लिए आप contact करें टीम से and they will actually set up. अगर मैं traveling हूँ तो I will do Zoom meetings. Otherwise in person I'm in office and I have an open door policy. Perfect. Thank you so much, Barrister Gondal sir. It was great to interview you. I mean हम साथ जा रहे हैं. Of course. चले चले जी आपको ज़रा बर्गर खिला. चलें खाएं लेते. Okay.